कश्मीर के राजौरी से, जहां सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगला में आज पूर्व सैनिकों की तरफ से की गई बैठक। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और व्हिरलपूल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी में आज पूर्व व्यक्ति की तरफ से सरकारी डाक बंगला में एक चुनौती का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने सभी मुद्दे मीडिया के माध्यम से डीजी राजौरी और एलजी जम्मू को दी। देखिए अखनूर से जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज हमारी टीम जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी के डाक बंगला में पहुंची है और इस समय हम सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगला में पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि किस विषय को लेकर हम पहुंचे हैं। एक्समैन की अगर हम बात करें तो एक्समैन की तरफ से लगातार जो मीटिंगें हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। तो आज भी यहाँ पे एक्समैन की जो मीटिंग है वो डाक बंगला के अंदर चल रही है और हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आइए जो अंदर की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस विषय को लेकर जो एक्समैन है वो यहाँ पे मीटिंग करने के लिए पहुँचे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहीं भी चले जाते हैं, और हम चलाया काम किए कुछ ढंग से बनाया होगा हमने। तो इतना हारना रहा लगभग, फिर चलना है, फिर चलो। इधर क्या है दुनिया। सर काफ़ी लंबे समय से एक्स सर्विसमैन जो है डाक बंगले में धरना प्रदर्शन भी दिया, उन्होंने मीटिंगें भी की, मगर यहाँ पर आज दिन तक इनको पॉलीक्लिनिक की जो सुविधा नहीं मिल पाई। देखिए जो ECH का मसला है, ये 21 साल हो गया हमें इसके साथ जदोजहद करते हुए। हमारा जो ECH है वो आज की डेट में रजौरी में है। सुंदरबनी में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, पहले रजौरी में, फिर रजौरी से वो अमृतसर लेने के लिए, जम्मू में लेने के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा है और इसके बीच में कहीं हमारी डेथ कैजुअलिटी भी हो चुकी है। इसलिए सुंदरबनी में जल्द से जल्द हमें क्या दिया जाए, ECH दिया जाए। जहाँ सुंदरबनी नौशहरा कालाकोट, सुंदरबनी नौशहरा कालाकोट को सेंटर प्लेस देके हमें ये ECH दिया जाए। मगर सर काफ़ी लंबे समय से आप इसकी डिमांड की जो मांग कर रहे हैं, मगर मांग को आज दिन तक पूरा क्यों नहीं पा पाए? कहाँ जहाँ चूक रहेगी सर? देखिए इसको ऑलरेडी हमने 28 ब्रिगेड में कमांडर साहब को दिया हुआ है और उन्होंने ये केस टेकअप किया हुआ है। वो नार्निंग कमांडर तक पहुँच गया केस, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं जिस साहब के पास था वो केस हमारा, अभी साहब उसकी पोस्ट पे चले गए हैं, तो कुछ दिन के साथ बाद हम उनके साथ भी मिलने जा रहे हैं। अगली बात तो जो कल का ये वाक़या हुआ है कठुआ में मिलिटेंट का, आए दिन कहीं ना कहीं जैसे रियासी शिवखोड़ी में पहले हुआ है, वहाँ हुआ है, नागरी में वो था। इसलिए हम DC साहब से और SLP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और अपने गवर्नर साहब से कि इमीडिएटली मिलिटेंट के साथ मुकाबला करने के लिए जो हमारे एक्समैन फौजी हैं उनको इशू किए जाएँ, ताकि ये लोग अपनी अपनी पंजाब में एक टीम बनाएं। 10 फौजी इकट्ठे हो गए, अगर 10 फौजी के पास वेपन हैं, जब तक हमारी CRP BSF आर्मी पहुंचती तब तक के हमारी मिलिटेंट से ये टक्कर ले सकते हैं। सर पुराना फौजी है, उसको काफ़ी तजर्बा है इसके बारे में, मिलिटेंट से लड़ने का। सर काफ़ी लंबे समय से एक्स सर्विसमैन रिटायर होकर जहाँ अपने घर में पहुँच रहे हैं, मगर उनको अभी तक वेपन नहीं मिल पाए। तो सर ऐसे में क्या आप किस तरह की मांग करेंगे? क्योंकि वेपन को अगर आपके पास होंगे तभी आप मिलिटेंट का मुकाबला कर पाएंगे। क्या कहेंगे कि किस तरह की सर डिमांड? देखिए मैं तो खुद मिलिटेंट के साथ ही मैंने ऑपरेशन लड़ा है जिसमें मुझे वीर चक्र मिला है। मिलिटेंट के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, उससे मैं काफ़ी हमारे पास प्रैक्टिकल है कि मिलिटेंट को किस प्रकार से मिलिटेंट के साथ आज की डेट में जो हमने कार्रवाई करनी है वो स्मॉल ट्रूप्स में फौजियों के पास वेपन हो, और मैं आज ही आई हूँ रेडी। सर ECH की फैसिलिटी लेकर आप काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक आपका कोई प्लेस भी नियुक्त नहीं किया गया। आपने क्या डिमांड रखी है DC के पास
क्या किसी अधिकारी के पास कि हमें ईसीएच की फैसिलिटी दिया जाए, मगर वहाँ पर कम्युनिटी हॉल भी दिया जाए जहाँ पर हमारे जो अधिकारी बैठे हमें जो सुविधा दे सकें। देखिए, कुछ दिन पहले हम रजौरी में डीसी साहब के पास गए थे। मेरे उसमें कर्नल जसपाल था और हवलदार एंचल थे। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि सुंदरबनी में हमारे साथ एक्समैन काफ़ी आपसे मिलना चाहते हैं। चलो, किसी कारणवश डीसी साहब को बहुत काम है, किसी वजह से वो नहीं आ सके, तो उन्होंने बोला हुआ था कि मैं आऊँगा। अभी जैसे ही सुंदरबनी में डीसी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, सुंदरबनी में इमीडिएटली जहाँ राउंड करें वो, और हमारे एक्समैनों के साथ बैठ के वो मीटिंग करें। बाकी जो हमें फैसिलिटी हम गन लाइसेंस के लिए बोल रहे हैं, वो हम पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आज की हालत, देश की हालत, जम्मू कश्मीर की हालत दिन बाई दिन बिगड़ रही है। तो हमारे पास फौजी, एक्टिव फौजी है हमारे पास, जो कि मिलिटेंट के साथ टक्कर लेने के तैयार है, लेकिन वो खाली हाथ क्या करे फौजी। इनके लाइसेंस दिए गए हैं, इनके पास वेपन है, इनके वेपन लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे, तो इसको इमीडिएटली करके वेपन भी इनका लाइसेंस रिन्यू किया जाए और नए वेपन के लिए इनको लाइसेंस इशू किए जाए। सर, काफ़ी लंबे समय से आपकी डिमांडें जो है जेन्युइन डिमांडें हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या आप राजनीति क्षेत्र में क्या अपना कैंडिडेट उतारना चाहेंगे? क्योंकि जो समस्या लेकर आपकी समस्याओं को दिल्ली तक ले जाए, क्योंकि एलजी तक तो आपकी समस्या पहुंचने से रही, मगर कम से कम एक कैंडिडेट जो है आपका खड़ा हो, जो जहां से जीत कर दिल्ली में आपकी आवाज़ उठाए, क्या कहेंगे सर? पहले तो हम अपनी जो डिमांड है, हमारे ECHS पॉलीक्लिनिक की बहुत पुरानी डिमांड है, सुंदरबनी में ECHS पॉलीक्लिनिक बनना चाहिए। वो डिमांड अभी हम एक बार दिल्ली में ले जाना चाहेंगे। हम डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास पेश करेंगे उसको। ज़रूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री साहब को भी मिलेंगे, उनको भी अपनी डिमांड देंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नॉर्दर्न कमांड के जो आर्मी कमांडर थे, वो भी चीफ बन के दिल्ली में गए हैं। उम्मीद रखते हैं कि हमारे उनके जैक राइफल के यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जाके उनको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ECHS पॉलीक्लिनिक की डिमांड जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर सुंदरबनी ने जो भेजी हुई है, वो सैंक्शन हो जानी चाहिए। ये तो हुई ECHS पॉलीक्लिनिक की डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी है इस अपने एक्स सर्विसमैन के लिए कम्युनिटी हॉल की। कम्युनिटी हॉल की हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-4 दिन में, 10 दिन में डीसी साहब यहाँ पर आते हैं। हम उनको 4-5 डिमांड उनके बस सामने रखी हुई हैं जो उनके लेवल की हैं। डीसी साहब हमारा कम्युनिटी हॉल का भी हल कुछ ना कुछ निकालेंगे। दूसरी, हमारी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को जो इनके जो वेपन के लाइसेंस हैं उसके रिन्यूअल की प्रॉब्लम है, इशू है, नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, लोगों को ऑनलाइन करने की नहीं होती है। तो डीसी साहब के पास हम अपनी डेलीगेशन लेके गए थे, उसमें वीर चक्री साहब भी थे, हमारे साथ हवलदार आंचल थे और बाकी सब लोगों का सहयोग उसमें रहता है। इनका राय लेके ही हम लोग आगे जाते हैं। तो डीसी साहब ने हमारे को प्रॉमिस किया हुआ है कि वो यहाँ पर आएंगे। अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डीसी साहब जल्दी आएँ। हमारा ज़रूरी नहीं है मेरा जहाँ होना कि मैं जहाँ हूँ तो तभी डीसी साहब आएँ, कभी भी आ सकते हैं। मांगे हम एक चिट्ठी बना के दे देंगे उनको। और डीसी की जो कस्टोडियन लैंड है, जो लोग यहाँ 1947 से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनकी ज़मीन के कागज़ पत्र उनके नाम पर ना होने से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के जो लाभ गवर्नमेंट ने जो स्कीमें निकाली हुई हैं उसका लाभ नहीं ले पा रहे हमारे लोग। वो पॉइंट भी हमने डीसी साहब को लिखना है। ये पॉलिटिकल फील्ड में हम सैनिक हों या कहीं भी रहें, किधर भी रहें, जब हम वर्दीदारी भी होते हैं तो हमारे अंदर भी दिल दिमाग सब कुछ है। सब लोगों के दिल में होता है कि देश में राजनीति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं, हम इतने ज़्यादा एक्स सर्विसमैन हैं यहाँ पर, सभी लोगों के लोग होते हैं जो नेता बनते हैं, आगे उनका कैंडिडेट जाता है। हमारी बहुत सारी समस्याएँ हैं एक्स सर्विसमैन की जो अनदेखी हो रही हैं। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन के साथ यहाँ पर घरेलू समस्याएँ हैं, बहुत सारी हैं। तो ज़रूर इसमें कोई शक नहीं कि हम अगले आने वाले असेंबली इलेक्शन में एक्स सर्विसमैन की तरफ से कोई ना कोई कैंडिडेट जो है जो काबिल बंदा होगा उसको हम लोग फील्ड में उतारेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जो जहाँ की मुख्य धारा की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनसे ही अनुरोध करेंगे कि हमारे एक्स सर्विसमैन के जो काबिल कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को जो है मैंडेट दिया जाए। और कि हमारे को बीजेपी का ना MP साहब ना हमारे रविंदर रैना साहब, कोई आदमी हमारे को मिलने तक नहीं आ रहा है और कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं कि वो हमारी बात जो है दिल्ली में जाके रखें। जब कोई बीजेपी का कोई कैंडिडेट अगर ये नहीं समझता कि एक्स सर्विसमैन की डिमांड दिल्ली में जाके रखना और उनकी बात सुनना, उनके डाक बंगले में आके उनसे बात करना, अगर उनको ज़रूरत नहीं एक्स सर्विसमैन की समझ नहीं आती तो मजबूरन हम लोगों को अपना कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। तो संदेश है, यही हमारी विनती है और यही दुआ करते हैं भगवान से सब कुशल रहें, मंगल रहें।